हेलो। मैं ज्योतिबाला राठौर, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर NSTIW इंदौर से। आज हम मैन्युफैक्चरिंग जो टर्म्स हैं, अपैरल मैन्युफैक्चरिंग टर्म्स है, डी से शुरू होने वाले टर्म्स को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं डबल निडल। डबल निडल मतलब होती है एक साथ दो निडल। तो डबल निडल मशीन जो होती है आपकी सिलाई के लिए यूज की जाती है गारमेंट्स में, जहाँ दो सिलाई की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप देखते हैं ट्राउजर्स में, पैंट्स में जो होती है उनके साइड में जो सिलाई होती है, दो सिलाइयाँ होती हैं, तो उनपे यूज की जाती है। इसके अलावा कुछ डिजाइन वाली सिलाइयाँ होती है, जैसे एम्ब्रॉयडरी है, इस तरह से कुछ मशीन में अटैचमेंट्स के साथ में। तो इस तरह से इनमें शाफ्ट तो एक ही होता है, लेकिन इसमें निडल दो होती हैं। और ये दो निडल वाली जो दो निडल होती हैं, इनको लगा करके इस तरह से दो निडल वाली सिलाई की जा सकती है। तो ये आपकी जो मशीनें होती है जिनमें कि मल्टीपर्पज होती है, उनमें भी यूज की जा सकती है। इसके अलावा डबल निडल जो इंडस्ट्रियल मशीन होती है, उसमें भी दो सुइयों के साथ में दो सिलाई की जाती है। फिर आपकी डार्निंग। डार्निंग मतलब होती है रफू करना या पैबंद लगाना, मरम्मत करना कपड़े की। ठीक है। तो इसमें जो ये टेक्निक होती है, इसमें कोई होल हो जाता है, कोई कट लग जाता है कपड़ों में, तो उन्हें हम रिपेयर करते हैं। इसको हम रिपेयर करने के लिए जो है निडल का यूज करते हैं। और देखिए इस तरह से इसमें जो है ये हम स्टिचेस लगाते हैं। ये अभी यहाँ आपको कलरफुल दिख रहा है, लेकिन हमें सेम धागे से जब डार्निंग का काम किया जाता है, तो हम उसी कपड़े से धागा निकालकर और उसी का उपयोग करके उस छेद को भरने के लिए, उसे रिपेयर करने के लिए, रफू करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। उसी धागे से किया जाता है और बिल्कुल विविंग की तरह आपको लेंथ में पूरे धागे डालकर और फिर उनमें जो है धागे की भराई करनी होती है। और वैसे ही करना होता है जैसे हम लोग चटाई बनाते हैं, या हम लोग जब वीविंग के सैंपल बनाते हैं, तो प्लेन वीव की तरह हमें से करना चाहिए। ये हो गई आपकी डार्निंग। फिर है डार्निंग निडल। अब जो डार्निंग का काम है, यानी मरम्मत का जो काम है, वो करने के लिए अलग से निडल भी आती हैं, जिन्हें कहते हैं डार्निंग निडल। ठीक है। ये जो निडल होती हैं, इनका जो पॉइंट होता है वो हल्का सा घुमा होता है, और ये 1 से 9 नंबर तक की साइज में अलग अलग आती हैं। लंबी छोटी हर तरह की आती हैं। आपको उपयोग के अनुसार इनकी जैसी जरूरत है वैसी आपको लेनी होती है। यहाँ डार्निंग निडल आप देख रहे हैं, ये अलग अलग तरह की हैं। और प्लास्टिक की निडल भी आती हैं। ये वुलन फैब्रिक्स को जब रिपेयर किया जाता है, तो उनके लिए प्लास्टिक की जो है निडल का यूज किया जाता है। इस तरह ये बिना पॉइंट वाली भी होती है, जिससे कपड़ों में कोई सॉफ्ट कपड़े हैं या नीटेड फैब्रिक, उसमें यूज कर सकते हैं वुलन्स में। और ये देखिए इस तरह से इनका पॉइंट मुड़ा हुआ होता है, जिससे कि हम जब इसमें वीविंग का काम करते हैं, यानी बुनाई का काम करते हैं इसे भरने के लिए, तो वो आसानी से इसमें धागे उठाने में सुविधा रहती है। फिर आपके ड्रिंडल स्कर्ट। ड्रिंडल स्कर्ट जो होती है, ये स्कर्ट कमर पर से या तो बेल्ट होता है, वेस्ट बैंड से फिनिश की जाती है, या फिर योक के साथ में फिनिश होती है। और उसके बाद में इसमें गैदर्स दिए जाते हैं वेस्ट लाइन से। तो इसे जो बोलते हैं हम ड्रिंडल स्कर्ट्स कहते हैं। फिर आपका ड्रॉ स्ट्रिंग। ड्रॉ स्ट्रिंग मतलब डोरी। ये आपको जो डोरी दिखाई दे रही कपड़ों में, इस तरह से वेस्ट पर होती है, निकर्स में, पजामों में, जो लोअर्स में होती है, बच्चों के हुडीज में होती हैं, जैकेट्स में होती हैं। तो ये जो होती है, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? ड्रॉ स्ट्रिंग कहते हैं। ये एक टनल में, यानी कि केसिंग के साथ में इन्हें डाला, केसिंग के अंदर से इन्हें डालकर निकाला जाता है। और ये जो होती हैं, इन्हें पुल करके यानी खींच करके इकट्ठा करके वहां पर गैदर्स का इफेक्ट आ जाता है गारमेंट्स में, और गारमेंट जो होता है वेस्ट पर फिट हो जाता है। फिर है ड्रेस फॉर्म। ड्रेस फॉर्म आप सभी जानते हैं कि अगर हम ड्रेपिंग करते हैं या हम किसी तरह की कभी कोई ड्रेस बनाते तैयार करते हैं, तो उनकी ट्रायल के लिए और फिटिंग की प्रोसेस में फिटिंग चेक करने के लिए हम ड्रेस फॉर्म का यूज करते हैं। ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। और ये जो होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है, ये पेपर मैशी से बनी होती है, और इसके ऊपर जो होती है फिर फैब्रिक से इसको फिनिश किया जाता है। तो ये इनमें हम जब ड्रेपिंग का काम करते हैं, तो पिन जो लगाते हैं हम लोग ड्रेपिंग के लिए, वो पिन इसमें इजीली लगाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है आपका ड्रिल। ड्रिल एक तरह का कपड़ा होता है। ड्रिल क्लॉथ, आपने नाम सुना होगा, ड्रिल क्लॉथ। ये जो होता है वार्प फेस्ड होता है, कॉटन का कपड़ा होता है। ये मल्टी से लेकर हेवी वेट, मतलब बहुत हल्का भी आता है और बहुत ज्यादा भारी वजनदार भी आता है। ये ट्विल कंस्ट्रक्शन का होता है। ट्विल वीविंग आप लोगों ने देखी हुई है, जिस तरह से ट्विल वीविंग में तिरछे तिरछी जो बुनाई आती है, जो कि डेनिम के कपड़ों में, जीन्स में होती है, उस तरह से बुनाया जाता है। ये जो यूनिफॉर्म के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। और सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल जो है खाकी कलर का, जो खाकी वर्दी होती है, उसके लिए है सबसे ज्यादा इस ड्रिल फैब्रिक का जो है यूज किया जाता है। और कोट की इंटरफेसिंग में इसका जो लाइट वेट ड्रिल आता है, उसका यूज किया जाता है। फिर आपका डार्निंग मशरूम।
डार्निंग मशरूम, अभी हमने डार्निंग की बात की थी, रिपेयरिंग का काम जो होता है, देखिए इस तरह से ये जो जैसे हमारा जो कटा फटा पार्ट होता है वो इकट्ठा हो जाता है, स्पेशली जब स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स में हमें करना होता है, तो उसे इस मशरूम के ऊपर जो हमारा पार्ट है जो खराब हो गया, डैमेज हुआ है, उसको इसके ऊपर रख के यहाँ नीचे से हम इसे धागे से टाइट बांध देते हैं, और इस तरह से पूरा जो पार्ट होता है हमें क्लियर दिखाई देने लगता है। और उसी भाग में फिर जो है हम सेम थ्रेड लेकर, या उससे मिलता उसी वेराइटी का, जैसे वुलन है तो वुलन थ्रेड लिया और उसे लेकर के फिर इस तरह से देखिए आप किस तरह से पहले सारे एक तरह के धागे डाल दिए और फिर उनको जो है भर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले व्हाइट धागा डाला और फिर भरने के लिए ब्लू धागा लिया हुआ है, और किस तरह से इसे कंप्लीट करने के बाद में टाइट करके इस तरह से बंद कर दिया गया है। तो ये आपकी जो पूरी प्रोसेस होती है डार्निंग, मशरूम डार्निंग के काम में आता है। ये गोल इस तरह से होता है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर पिक्चर में, और इसके ऊपर आपका फैब्रिक लगाकर आप इसे रिपेयर करते हैं। डिजाइन ईज, डिजाइन ईज मतलब होता है ईज, तो आप सभी जानते हैं कि हम कोई भी अगर गारमेंट बनाते हैं तो उनमें हमें ईज रखनी होती है, जिससे कि कपड़ा आपके पहनने में कंफर्टेबल हो, आपकी बॉडी मूवमेंट करने में इजी हो। लेकिन कुछ ईज होते हैं, जो ईज है हम फिटिंग गारमेंट में भी ईज रखते ही हैं, जो कि हमारी ब्रीथिंग के लिए, बॉडी के लिए जरूरी होती है। इसके अलावा कुछ कपड़ों के डिजाइन ही ऐसे होते हैं जो कि ईज वाले होते हैं। जैसे आप देखते हैं, हम सबसे अच्छा इसका एग्जांपल यहाँ तो आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये क्लोज फिटिंग है, ये फिटेड है, ये सेमी फिटेड है, ये लूज फिटेड है, और ये वेरी लूज है। तो इस तरह से कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जो इस तरह से बनाए जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको जीन्स पर नजर आएगा। हम जैसे जीन्स लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं स्लिम जीन्स चाहिए, रेगुलर फिट चाहिए, या लूज फिटिंग चाहिए, यानी कि उनकी डिजाइन ही ऐसी होती है जिसमें ईज रहती है, यानी ईज के आधार पर ही उनका जो है नाम होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, डिजाइन ईज, जिसको जिसको लेकर डिजाइन तैयार की जाती है। फिर आपकी डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि जब आप इस तरह से इंडस्ट्री में अपने घर में काम करते हैं, तो आप कोई काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसकी कॉस्ट निकालनी होती है। तो आप कॉस्ट कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट में सबसे मेन जो होती है वो होती है मटेरियल की कॉस्ट, आपका जो मटेरियल यूज किया जा रहा है उसकी कॉस्ट। फिर उसमें जो लेबर लग रहा है, जो डायरेक्ट लेबर, यानी कि आप कटिंग करने वाला कटिंग कर रहा है, स्टिच करने वाला स्टिच कर रहा है, तो जो डायरेक्ट लेबर लग रहा है उसके ऊपर वो चीज आएगी इसमें। फिर आपके फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड यानी फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्च रहेंगे आपके, वो सारे आपके डायरेक्ट कॉस्ट में आएंगे। एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो इसके अलावा खर्च होते हैं, जैसे चाय पानी का खर्च हुआ, सफाई का हुआ, और कुछ मेंटेनेंस वगैरह हुआ, एक्स्ट्रा जो भी खर्च है वो सारे आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं, जो डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट से जुड़े हुए नहीं है। जो भी कॉस्ट प्रोडक्ट से सीधे जुड़ी हुई है उसे हम डायरेक्ट कॉस्ट में लेते हैं। फिर है डायरेक्शनल फैब्रिक। डायरेक्शनल फैब्रिक नाम से ही पता चलता है कि एक ही दिशा में जो फैब्रिक होता है या डिजाइन होती है उसकी, उसे हम कहते हैं डायरेक्शनल फैब्रिक। इसे हम वन वे फैब्रिक भी कहते हैं। यहाँ आपको एग्जांपल में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो डिजाइन है एक ही तरह, अगर हम इसकी कटिंग करते समय ध्यान नहीं रखें और इसे फोल्ड में कटिंग कर लेंगे तो एक साइड आपका इनका डायरेक्शन ऊपर आएगा और बैक में नीचे आ जाएगा। इसी तरह से आप इन ट्री को देख रहे हैं, अगर हम इसे फोल्ड में कटिंग करते तो फ्रंट में आपके हो सकता है ट्री सही डायरेक्शन में आए, लेकिन बैक में आपके ट्री का जो है डायरेक्शन वो नीचे की ओर चला जाए। तो इस तरह से जो डायरेक्शनल फैब्रिक होते हैं इन्हें हम वन वे फैब्रिक भी कहते हैं। और ये जो होती है प्रिंट हो सकती है, जो कि आपकी इनकॉर्पोरेट हो सकती है, यानी बुनाई में भी हो सकती है, ऊपर से भी तैयार की जा सकती है। इसीलिए कभी भी जब वन वे फैब्रिक होता है तो उसके लेआउट करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि फैब्रिक की डिजाइन यानी उसकी डायरेक्शन को देखकर ही हर एक पार्ट को हमें उस पर लेइंग करना चाहिए। फिर आपका ड्रेपिंग, ड्रेस फॉर्म का यूज करते हैं हम ड्रेपिंग के लिए। यहाँ आप देख रहे हैं ड्रेस फॉर्म के ऊपर किस तरह से एक ये स्केच है, और इस तरह से स्केच होता है, और ये स्पेसिफिकेशन शीट दिखाई दे रही है आपको। इसमें इस स्केच के अकॉर्डिंग सारे के सारे जो है स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं, मतलब आपको कितना फ्लेयर रखना है, मेजरमेंट दिया है, हर एक चीज इसमें दी गई है। उसी के अनुसार आपको ड्रेस फॉर्म लेना है उस साइज का, और स्पेसिफिकेशन शीट के अनुसार कहाँ डार्ट लेनी है, कहाँ के, क्योंकि डिजाइन में आपकी डार्ट क्लियर नहीं दिखाई देगी, लेकिन स्पेसिफिकेशन शीट में क्लियर दिया है कि आपको जो है साइड डार्ट चाहिए, फ्रेंच डार्ट चाहिए। तो उसी हिसाब से आपको इस कपड़े को इस पर ड्रैप करना होता है। ड्रैप करके इसे पिनिंग किया जाता है, जरूरत पड़ने पर इसे आप बास्टिंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद में पूरा इस ड्रेस को देखने के बाद इसे ड्रेस फॉर्म से उतार कर इससे पैटर्न तैयार किया जाता है। इसके लिए मसलिन क्लॉथ का यूज करते हैं। इसमें आपको देखिए 3 डायमेंशनल होता है ये, मतलब आप इसको बिल्कुल इस ड्रेस की तरह, बल ये इस कपड़ा अलग है कलर, लेकिन यहाँ पर आपको इस ड्रेस का पूरा एक लुक, आप इस ड्रेस को कंप्लीटली देख सकते हो कि ये पूरा ड्रेस जो है बनने के बाद किस तरह से दिखाई देगा, और क्या इसका फॉल वैसा आ रहा है जैसा कि इस स्केच में दिया गया है।
तो ड्रेपिंग के लिए जो बेस होता है वो आपका स्केचिंग होता है। अब ड्रेपिंग के लिए हमें कपड़े का ड्रेप देखना जरूरी होता है। ड्रेप कपड़े की एक एबिलिटी होती है, जो उसे ग्रेसफुली हैंग करने किया जाता है, तो उसे हम ड्रेप कहते हैं। देखिए हम कपड़े को पकड़ते हैं, आप एक फैब्रिक लीजिए, उसे सेल्वेज की तरफ से लंबाई में आप पकड़ कर देखिए तो उसका फॉल अलग आएगा। अब आप उसे चौड़ाई में विड्थ वाइज जो है उसको बीच में से पकड़कर फैब्रिक को लटका दें हाथ में इस तरह से पकड़कर, तो आप उसको देखिए यहाँ कपड़े का, इसके अलावा कपड़े की थिकनेस यानी कपड़े का जो टेक्सचर होता है उस पे भी उसकी जो है फॉल और उसकी जो डिजाइन है, फोल्ड्स है, वो नजर आते हैं। स्कर्ट के लिए जब हम कपड़ा खरीदते हैं तो हमें स्कर्ट में किस तरह की ड्रिपिंग चाहिए, फूला हुआ चाहिए या बिल्कुल गिरता हुआ उसका फॉल होना चाहिए, तो इसके लिए हमें कपड़ा खरीदते समय इस तरह उसका ड्रेप चेक करके और कपड़ा लेना चाहिए। ये कर्टन और स्कर्ट्स बनाने के लिए जो है हमें कपड़े का हमेशा ड्रेप चेक करना चाहिए। फिर आपकी डार्ट्स आप सभी जानते हैं कि लेडीज गारमेंट में फिटिंग देने के लिए हम डार्ट्स का यूज कर सकते हैं। हमारा शरीर जैसा कि कहीं से उभरा हुआ कहीं से गहरा है, इसी हिसाब से जो है शरीर के जो कट्स होते हैं उनके अनुसार कपड़ों को फिटिंग देने के लिए, कपड़ों को प्रॉपर शेप देने के लिए हम डार्ट्स का यूज करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं अलग अलग तरह की डार्ट्स होती है, फ्रेंच डार्ट है, वेस्ट डार्ट है, आपकी फुल डार्ट है, हाफ डार्ट है। इस तरह से हम डार्ट्स को जो है यूज करते हैं और डार्ट्स को मैनिपुलेट करके हम अलग अलग तरह के डिजाइन तैयार करते हैं। डार्ट देने से सबसे मेन जो होती है आपकी कपड़ों में फिटिंग बहुत अच्छी आती है और टाइट फिटिंग कपड़ों में डार्ट्स का यूज करके उन्हें बहुत सुंदर और अच्छा बनाया जा सकता है। अब है आपका डेनिम। डेनिम का जो कपड़ा है जनरली हम इसे जीन्स का कपड़ा बोलते हैं। तो डेनिम जो होता है ये रग्ड कॉटन ट्विल होता है, यानी कि ट्विल बुनाई आप देख रहे हैं, तिरछी तिरछी धारियां नजर आ रही है। जिस कपड़े में इस तरह से तिरछी धारियां नजर आती है मतलब उसमें ट्विल वीविंग की गई है। तो ये जो डेनिम होता है ट्विल वीव से बनाया जाता है, इस वजह से ये बहुत मजबूत होता है। और इसमें जो थ्रेड होते हैं वार फेस्ड होते हैं और वेफ्ट को जो है उसके अंडर से पास किया जाता है, दो या दो से ज्यादा धागों के नीचे से इसे पास किया जाता है। तो इस तरह से आपकी जो है तिरछे तिरछे ये धारियां सीढ़ी नुमा आपकी जो डिजाइन तैयार होती है। ये आप लोग ने जब वीविंग के सैंपल बनाते तो आप जो ट्विल वीव बनाते हैं उसी उसी वीव को यूज करके जो है डेनिम का फैब्रिक बनाया जाता है। ये देखिए डेनिम फैब्रिक है, फिनिशिंग के बाद में ये इस तरह से नजर आता है। फिर है आपकी डमी। डमी यानी कि जो मैनिक्विन्स होती हैं, ये मॉडल्स होते हैं जिन पर हम लोग ड्रेस को या तो शो करना है, उन्हें हमें कहीं रखना है दिखाने के लिए, फिटिंग चेक करनी है, तो हम ये बॉडी शेप में, पूरा ह्यूमन बॉडी शेप में होती है, बच्चों की, लेडीज की, जेंट्स की, हर साइज में डमी मिलती हैं जिनका हम लोग फिटिंग चेक करने के लिए प्लस अपने बने हुए ड्रेस को डिस्प्ले करने के लिए भी हम डमीज का यूज करते हैं। फिर आपका ड्रिल होल यानी होल्स को ड्रिल करना यानी होल बनाना। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्रॉस क्रॉस, ये दो इस तरह से सर्कल बने हुए हैं। ये जो होते हैं ये मार्क होते हैं पैटर्न पर। जब हम लोग डार्ट्स को बनाते हैं तो डार्ट्स के जो पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं, उसका जो अपेक्स होता है, इन्हें इंडिकेट करने के लिए हम वहां पर ना होल कर देते हैं या इस तरह के मार्क बना देते हैं। पॉकेट का जब आप प्लेसमेंट करते हैं शर्ट पर तो आपको पैटर्न में, वहां पर पैटर्न से आपको कपड़े पर मार्किंग करनी होती है, तो पैटर्न में हम इस तरह से होल बना देते हैं जिन्हें हम कहते हैं ड्रिल होल। या तो हम होल बनाते हैं, होल की तरह वहां पर मार्क करते हैं जिससे हम लोग वहां पर पैटर्न पॉकेट की प्लेसमेंट की मार्किंग ले सकते हैं। तो ये जो है आपके ड्रिल होल्स कहलाते हैं। फिर देखिए ड्रिल होल्स का मैंने एक डायग्राम आपको दिखाया है। ये इस तरह से अपेक्स पर हम ऐसे लगा देते हैं जहां हमें जैसे पॉकेट मार्किंग करनी है, यहाँ पॉकेट लगना, प्लेस करना है, तो वहां हम उस होल को जो कट करके उस जगह पर पैटर्न में कट करके वहां चौक से मार्किंग करते हैं और इस तरह से जहां आपके डार्ट के पॉइंट्स हैं वहां पर हम लोग इस तरह से गोल मार्क करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ड्रिल होल्स। फिर आपकी ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग से सब अच्छी तरह से परिचित हैं आप लोग। अभी जब सीखते हैं तो सबसे पहले आप लोग स्मॉल स्केल से कार्ड स्केल का यूज करते हुए जो है ड्राफ्टिंग करते हैं। देखिए ये है आपकी ड्राफ्टिंग, आपके कुर्ती की ड्राफ्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं, नाप के अनुसार, बॉडी के नाप के अनुसार जो मेजरमेंट होता है उसके अनुसार हम आउटलाइंस एक ब्राउन पेपर पर खींचते हैं और उससे फिर पैटर्न की कटिंग करते हैं। तो इस तरह की जो ड्राफ्टिंग की प्रोसेस होती है ये हम जब पहले बनाते हैं तो कॉपी में, फाइल में करते हैं और उसके बाद हम पेपर पर फुल स्केल में करते हैं। ये आपकी क्या कहलाती है, ड्राफ्टिंग। इसे हम शुद्ध हिंदी में बोलेंगे खाका, आउटलाइंस तैयार करना मेजरमेंट के अनुसार। थैंक यू।
अभी हमारी डी से शुरू होने वाली यहाँ सारी स्लाइड्स खत्म होती हैं। अब नेक्स्ट मैं आपके लिए ई और एफ लेकर आऊंगी। इसी तरह हमारी सारी टर्मिनोलॉजी जो गारमेंट से रिलेटेड है हम उन्हें पढ़ेंगे। थैंक यू।